आप गेट नंबर 2 पर आ गया हूँ। अब अंदर चलता हूँ, महाराज से मिलता हूँ, पूछता हूँ मगर कैसे। अरे नहीं मिला रे ए मास्टर, अरे नहीं मिला रे, अरे तमाकुल वाला महाराज की जीवन की जय जयकार हो, महाराज की जीवन की जय जयकार हो, महाराज की जीवन की जय जय। खुश रहो हरि राम। सबसे पहले तुम ये बताओ कि मैं जिस वक्त राज दरबार में आता हूं तो तुम राज दरबार में शोरगुल कैसे मचाते हो? महाराज बोलो। जिस राज्य में आप जैसे महाराजा हो और खुशियों की लहर हमेशा बरसती रहे, वहां के प्रजा जय जयकार नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे महाराज। बहुत अच्छे हरिराम, बहुत अच्छे। आपकी बातों से मैं खुश हुआ। दफा शासन की है, दफा शासन की है, प्रजा की क्या अवस्था है, और कहो राज दरबारी हमारी प्रजाओं की क्या व्यवस्था है। राज सिंहासन घटे घटे हर तरफ व्यवस्था जारी है, राज सिंहासन घटे घटे हर तरफ व्यवस्था जारी है, हर तरफ व्यवस्था हो रही, सब मच रही आपकी जय जयकारी है। ज़माने हिंद का रुतबा, ज़माने हिंद का रुतबा ये हमने खूब पाया है, तुम्हारी शान शौकत से ये तक तो ताज पाया है। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का। बहुत अच्छे हरिराम, मैं आपके कामों से बहुत खुश हुआ, लेकिन सुनो हमारी बात। बतलाइए हर तेरा जलवा आँखों में मेरे समाया, और तुम्हें ले मुझे बाद तो जिसने ये सारे और जगत को बनाया और उसे ने हंसाया, उसे ने रुलाया, उसे ने हंसाया, उसे ने रुलाया।
राज दरबारी, महाराज तुम तो जानते हो ये कौन सा शहर है, शायद तुम्हें मालूम नहीं है। ये नगर चंद्र नगर है और लोग हमें चंद्रशेखर के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ का राजा कहलाता हूँ चंद्रशेखर। और तुम तो जानते हो कि इस चंद्र नगर में हमारी जितनी प्रजा है सब हमारे जीवन की जय जयकार करती है। सत्य वचन महाराज। और किसी प्रजाओं को अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी हुई जय हो। अगर हमारी प्रजा को किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो हम राजा कहलाने के काबिल नहीं हैं। तो इसीलिए कहना है कि हमारी प्रजाओं पे बराबर ध्यान रखो। अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो हम तक पहुंचाने का जरूर काम करो। जय हो महाराज हो। हमारे इस राज दरबार का एक हमारा वफादार सिपाही सेनापति जिसको शमशेर सिंह के नाम से जानते हैं, उनको राज दरबार में बुलाया जाए। उसके बाद आगे का काम मैं जरूर बताऊंगा। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। अभी पेश किया जाता है इस राज दरबार के सेना नायक चंद्रशेखर जी जहां कहीं हो राज दरबार में हाजिर हो। गिना सिकंदर से मिलेगी। हाँ दोस्तों, अब मैं चल रहा हूं दरबार, क्योंकि अभी अभी दरबार से आवाज आई है कि सेनापति को दरबार में पेश किया जाए। चल रहा हूं। हेलो। राज सेवक का सेना नायक के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो द्वारपाल। ये बताओ कि इस वक्त आवाज तुमने लगाया है? हाँ, हमने लगाया है और महाराज आपको याद कर रहे हैं। यानी महाराज दरबार में आती है? हाँ। किस लिए? अब मैं मनुख मनई का जानो। अच्छा, अब तो महाराजा ही बता सकते हैं। तो ठीक है, चलो मैं आओ चलो। और क्यों बुलाया गया साहब
इस वक्त सेनापति को किस लिए याद किया गया? क्या कोई जरूरी काम पड़ गया? खुश रहो सेनापति। अरे जुगु जुगु सेनापति तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। जोगु जोगु सेनापति तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। और मनो कामना हो तुम्हारी और खुश रखे भगवान। सेनापति शमशेर सिंह, मैं तुम्हें इसलिए राज दरबार में बुलाया हूं कि मुझे कुछ बात दिमाग पे मेरे टेंशन रहती है, लेकिन खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें आगे का काम जरूर बताऊंगा। तुम राज दरबार में बुलाने का कारण जानना चाहते हो, लेकिन ये बताओ, तुम हमारे राज दरबार के एक वफादार सिपाही हो, लेकिन कभी टाइम से तुम राज दरबार में आते नहीं हो। क्या हमारी रैयत में तुम्हें काम ज्यादा पड़ता है? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हमारे रैयत पे तुम बराबर ध्यान देते रहो। हमारी प्रजाओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी न होने पाए। महाराज, ये चंद्रनगर में अगर आज ये चोला मिला है तो सिर्फ इन प्रजाओं की देन है कि जो आज हम चंद्रशेखर राजा कहलाते हैं। तो सेनापति, तुम तो जानते हो कि हमारे इस दरबार का एक सुंदर सिंह मंत्री जो बहुत हिम्मत से काम करता है, मैं उसे राज दरबार में बुलाना चाहता हूं। महाराज, पहले मेरी बात सुनो। बोलो। सुनिए मेरी बात। सुनाइए शमशेर सिंह, क्या सुनाना चाहते हो? हर आपसे है गुजारिश महाराज जी, एक छोटी सी फरियाद सुन लीजिए। अरे हो सके तो महाराज इस तुम मुझे और 10 दिन की छुट्टी मुझे दी। महाराज, शमशेर सिंह, मेरी आपसे गुजारिश है कि हो सके तो मुझे 10 दिन की छुट्टी दे दीजिए। लेकिन ये बताओ कि अचानक मैं तुम्हें राज दरबार में बुलाया हूं किसी काम के लिए, और तुम 10 दिन की मुझसे छुट्टी मांग रहे हो, वो भी इतनी अर्जेंट? हाँ महाराज, आज 2 महीने हो गए, आज 2 महीने हो गए मैं अपने घर नहीं गया, और घर में मेरी पत्नी माला मेरा इंतजार करती होगी। शमशेर सिंह, ठीक है, अगर तुम इतनी बेचैनी के साथ अपनी छुट्टी लेना चाहते हो तो मैं छुट्टी तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन एक बात मेरी शर्त यह है। कौन सी शर्त है महाराज? कि 10 दिन से 11 दिन नहीं होना चाहिए और राज दरबार में तुम्हें आना होगा। ठीक है महाराज। क्योंकि तुम तो जानते हो इतनी बड़ी रैयत एक आदमी की बस की बात नहीं है कि जो संभाल सके। 2 आदमी के रहना बहुत जरूरी है। तो शमशेर सिंह, अगर तुम 10 दिन की छुट्टी लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, क्योंकि काफी दिन हो गए
तुम्हें हमारे राज दरबार में नौकरी करते हुए मैं तुम्हारी बात को कभी टालता नहीं हूँ, ठीक है महाराज। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हें समय से आना होगा। मैं समय से आ जाऊंगा महाराज। ठीक है, आप जाइए और समय को ध्यान देंगे। हरि राम। महाराज, आज से सेनापति के दर पे जब तक ये छुट्टी से वापस नहीं आएंगे, जब तक तुम्हें काम देखना होगा। बहुत जिम्मेदारी के साथ ऐसा करो, तुम महामंत्री सुंदर सिंह को राज दरबार में बुलाओ, मैं आगे का काम उन्हें बताऊंगा। ठीक है महाराज, आप आशंका करिए। अब मुझे उनको मोबाइल से बुलाना पड़ेगा, क्योंकि उनका घर बहुत दूर है। जाऊंगा तो रातों दिन हेलीकॉप्टर लग जाए। फाड़ खी सजाई। आप फोन लगाता हूं महामंत्री सुंदर सिंह जी को। तिरासी 90 52 खटिया 4 पावा और 54। ही ना करो, मैं तुम्हारे घर में लग जाए। हेलो। हेलो। कौन? मैं कुछ नाम है, कौन बोल रहा है बेवकूफ? हम हैं। हम हैं? आखिर तू है कौन? तेरा नाम क्या है? Who are you? सरकार, मैं बोल रहा हूँ, दरबारिया बोल रहा हूँ। वाह, यानी दरबार से हाँ सरकार। रामबली बोल रहा है? हाँ, रामबलिया। अच्छा। क्या काम है? बाप को सरकार बुलाए नहीं। बाप को बुलाए हैं कि हमें बुलाए हैं? नहीं, नहीं, आपको बुलाए हैं महाराज। तो ठीक है, तुम जल्दी चलिए उतने तो अच्छा रहा। मूर्ख, जुबान पे लगाम देकर बात कर, और तू गेट पे मिलना, मैं अभी आ रहा हूं। चलिए आओ। हाँ, जो यहाँ के महाराज, इस चंद्रनगर के महाराज चंद्रसेन सिंह है, उन्हीं के दरबार का मैं ही हूँ महामंत्री सुंदर सिंह। सुंदर सिंह, सुंदर सिंह। और हाँ, जाली को वाक कहते हैं, जाली को वाक कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और उसी से एक निकली हुई चिंगारी हूं मैं। लोग मुझे प्यार से महामंत्री सुंदर कहते हैं, लेकिन नफरत से मैं काला नाम हूं। ये चंद्रनगर की जितनी भी प्रजा है, ये कान खोल कर सुन लेना। अगर मेरे खिलाफ कोई आवाज उठाया, मुझसे कोई बगावत किया, तो सोच लो उसे अपने मौत को दावत। इतना याद रखना।
इधर अबे सपेरा है। सरकार आप बोले कि मैं नफरत से काला नाग हूँ। हाँ मैं कहा नागमणि निकाल ली जाए तो नहीं धामित निकल कर सर वो चुप। हरामखोर, अरे यार सुअर की नाजायज औलाद, इतना ध्यान से सुन लेना। धान लगा के सुनियो। धान नहीं गेहूं लगा दे। हेलो 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 हेलो। सरकार आपके नमोर सुन के मैं गड़बड़ाए गए हूँ। अच्छा, महामंत्री ईश्वर सिंह की, महामंत्री ईश्वर सिंह की, महामंत्री ईश्वर सिंह। सुंदर क्या नाम बताओ? अगर बदतमीजी किया, कोई गलत अल्फाज निकालो तो साले काट कर रख दूंगा। सरकार काट के कहे रख ले हम बढ़िया आवत फगुई। अब बढ़िया ओका पकड़ के जौन काटे रहो ओका संगे सुबेरे चूसे हो बढ़िया होली गायो। मैं चूसूंगा नहीं। हराम खोर, तेरे ये जिस्म के इतने इतने टुकड़े करके साले कुत्तों को खिला दूंगा। हराम सरकार कोनो गलत बात नहीं है। एक कुत्ता कुत्ता को बहुत ध्यान देता है। अब दोस्ती आज चलती रहती है। अगर कुत्ता कुत्ता को नहीं खिलाएगा दूसरे खवाएगा। अच्छा, हराम खोर, मैंने तुझे क्या बोला है? ये बता, फोन तूने लगाया था? ए बता हेमलता, सरकार फोन तूने लगाया था? मैं नहीं लगाया साहेब, फिर वो मुंडा हुआ लगाई। उसकी क्या मजाल है मेरे पास फोन लगाने के लिए? बता। सुबेरे ओकर मछली खा के जुगाड़ नहीं रहा, पैसे तो मरुआ पर मछली मरुआ पर बोलाए रहा आपको फोन लगाए। अच्छा, ये बता मुझे, हाँ। किसके हुक्म से तूने फोन लगाया है? बाप रे, फाड़ गया। क्या फाड़ गया? हाय बाप रे, क्या हुआ? क्यों रो रहा है? आराम ने मैं अपने मेहरार का कैसे मुँह दिखाई हो। हुआ क्या? जैसे तुम हाउ क्या हो, मोर अंगरी सुट सुट घुसैला। अच्छा, तो क्या हो गया? जे देख ले पूरी अंगरी घुसैला में कह दी छेद कैसे होएगा। यानी छेद हो गया? हाँ, कहाँ पे हुआ? दिखा मुझे। जा देख ले। अबे पागल, ये छेद हर इंसान के पास होता है बेवकूफ। इसे बोलरी कहते हैं, नाभि कहते हैं। हाँ, हाँ, तो इनके होई, उनके भी है। किशन मास्टर के होई, उनके भी है। आपो के होई, हमारे भी है। जब भैया के है, मास्टर साहब के है, आपके है, तो आपकी दीदी के होई। चुप! हरामखोर,
मैंने कह दिया कि ये छेद हर इंसान के पास होता है। सोच लेना। सोच लिया है ना? भैंस है नहीं भैंसो सरकार। यह बता मुझे, यस महाराज इस समय खास दरबार में है कि आम दरबार में है? देख लो बताओ। क्या देखेगा? जेब में रखा है। मैं आज जाना ही नहीं पा कि मोर जेब कहाँ है। अबे पागल, मैं ये पूछ रहा हूं कि महाराज खास दरबार में है। यहां से तू जा और जाकर महाराज जी से ये संदेशा कहना है कि महाराज आपके दरबार के महामंत्री सुंदर सिंह आए हुए हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं। आपकी क्या इजाजत है? जाऊंगा कि जाऊंगा? आज जा रहा हूं। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। खुश रहो हरि राम। महाराज महामंत्री सुंदर सिंह जी गेट नंबर 1 पे आए हैं, उनके लिए क्या आदेश है? उनको अंदर बुलाया जाए और उनसे मैं कुछ बातें करूंगा। क्या खबर लाया है? महाराज कहा उनका अंदर घुसेड़ दे। उन्होंने ये कहा होगा कि उन्हें बुलाकर हमारे पास लाइए। बुलावे तो नहीं कहीं, कहा उनको अंदर भेज दो। पागल हो गया है, पागल हो गया है। नहीं पागल के बहाने वही है। चल बेसले। सरकार आपको बोले हैं कि उनको अंदर भेज दो। अच्छा, बात करना चाहते हैं तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। वही तो कहा कि तुमको अंदर भेज दे। महाराज आपके कदमों पे सर अपना झुकाता हूं। तुम महाराज आपके कदमों पे सर अपना झुकाता हूं। और हुआ अपराध जो मुझसे राजन क्षमा कराता। महाराज बोलो। ये महामंत्री सुंदर सिंह का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। खुश रहो सुंदर सिंह। आप राज दरबार में मैं आपको बुलाया हूं। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि महाराज इस वक्त मुझे राज दरबार में क्यों बुलाए? जी महाराज, मैं यही सोच रहा हूँ कि आज अचानक ये दरबार अदालत में बुलवाने का कारण क्या है महाराज? महामंत्री सुंदर सिंह, कोई घबराने की बात नहीं है। मैं तुम्हें किस लिए बुलाया हूं मैं जरूर बताऊंगा।
बोलुआ आहू इसलिए बहुत जरूर का बुलवाया हूँ इसलिए बहुत जरूरी काम और काम मेरा और कर दीजिए हर दो काफी ना महामंत्री सुंदर सिंह, आप जिस वफादारी से इस राज दरबार में अपनी ड्यूटी निभाते हो, आपकी इस ड्यूटी पे मैं बेहद खुश रहता हूं, क्योंकि तुम हमारे राज दरबार का काम बड़े जिम्मेदारी के साथ निभाते हो। सबसे पहले ये बताओ कि हमारे ये चंद्रनगर में कोई प्रजा किसी भी बात से दुखी तो नहीं है? महाराज, यानी आप अपने प्रजा की खबर सुनने के लिए काफी उतावले हो रहे हैं। हाँ, तो सुनो महाराज, सुनाओ। मैं जिस गली जिस कोने पे जाता हूँ, प्रजा आपके नाम का, आपके काम का जय जयकार करती है महाराज। और जिस गली जिस कोने से गुजर जाता हूँ, देखता हूँ कि किसी को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है महाराज। बस सुंदर सिंह, मैं तुम्हारे मुख से यही सुनना चाहता था कि जब भी राज दरबार में आओ, हमारी प्रजाओं के अच्छी से अच्छी खबर सुनाओ। उस खबर को सुन करके मैं बेहद खुश हो जाता हूँ कि हमारी जनता को कोई भी तरह की किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं रहती है। महाराज, सिर्फ मैं आपके हुक्म का पालन करता हूँ महाराज। जब तक ये आपका गुलाम महामंत्री सुंदर सिंह इस चंद्रनगर में जीवित है, तब तक आपके परिवार की क्या बात है, मैं आपके इस प्रजा में किसी को दुख तकलीफ होते नहीं देखूंगा महाराज। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सुंदर सिंह, लेकिन एक बात की मुझे ये अफसोस है, तुम तो जानते हो कि जब से मेरे महारानी कमला का देहांत हुआ, उन्होंने एक बच्चे का जन्म दिया और ऐसे छोड़कर दुनिया से चल बसी कि मुझे रात दिन सिर्फ वही बात कुड़ कुड़ करके मैं सोचता रहता हूँ कि वारे मेरे मालिक, वारे मेरे भगवान, दुनिया में एक दिया मुझे संतान तो मेरे बीबी को मेरी हाथ से छीन कर ले गए। आज वो बच्चा न तो अपने हाथों से खा सकता है और ना तो अपने पैरों से चल सकता है। मुझे सिर्फ इसी बात की अफसोस लगी रहती है कि मैं अपने बच्चे को किस नजर से देखूं कि ये मुझे देखता ही रहे। बताओ सुंदर सिंह, ये मेरे ऊपर कितनी गजब की बात है। आज वो हमारे राजमहल में एक चमेली नाम की दासी जो काम करती है, वो उसी की देखभाल करती है, लेकिन फिर भी उसकी मां तो नहीं है वो ना। महाराज, ये बात का तो हमें भी अफसोस है महाराज, लेकिन ईश्वर की मर्जी है, उसके मर्जी के बगैर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। उससे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है महाराज। सही कहते हैं। आप चिंता मत करें, ईश्वर ने अगर तुम्हें पुत्र दिया है तो उसका लालन पालन अवश्य होगा। सुंदर सिंह, आपको घबराने की जरूरत नहीं है महाराज। सिर्फ मैं यही सोचता हूँ कि इतना छोटा बच्चा है, मैं उसका पालन कैसे कर सकता हूँ। और वो दासी है, कभी आएगी कभी चली जाएगी, लेकिन उसके पास एक आदमी का रहना तो बहुत जरूरी है।
अवश्य महाराज। आज पूरे 3 दिन हो गए, मैं इसको अभी थीपर कर देखा नहीं हूँ कि न जाने वो रोता होगा कि सोता होगा, कि न जाने दासी उसको किस हाल में खिलाती होगी। तुम आदेश करो और चमेली दासी के पास खबर कहलाओ कि मेरे बच्चे को नहला धुलाकर और कपड़े पहनाकर राज दरबार में तुरंत राजकुमार को पेश किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। रामबली हमेशा मौज मस्ती पे नहीं रहना, इतना याद रखना। व्हाट टच? मेरी बात सुन, यहां से तू जा। यहां से तू जा और जाकर रहे, सुन मेरी बात को, जाकर दासी से कहना है कि महाराज जी का हुक्म है, राजकुमार को नहलाकर कपड़े पहनाकर महाराज जी के पास लाया जाए। जा बे। हेलो।